नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं लवकुश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल लवकुश यादव मैथ पर स्वागत करता हूं। चलिए अपने इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल को आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए भाई, अपने चैनल का नाम कंसेप्ट ऑफ मैथ बाय लवकुश यादव सर से बदल कर लवकुश यादव मैथ्स कर दिया गया है। तो आप अब यदि से सर्च करना चाहें तो आप इस नाम से सर्च कीजिए। चलिए, तो हमने कल परसेंटेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार किया था और उसके फ्रैक्शन पार्ट का कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे की कहानी लेकर चलते हैं। कल जो हमारी कहानी हुई थी वो फ्रैक्शन में 1/11 तक कंप्लीट कर दी गई थी। अब इसके आगे की फ्रैक्शन को मैं आपके आगे डिस्कस करता हूं। तो देखिए भाई, अपनी अगली फ्रैक्शन है 1/12 और 1/12 जो फ्रैक्शन है, इसे देखते हुए मैं इसकी कुछ अन्य फ्रैक्शंस का मान परसेंटेज में ज्ञात करना चाहता हूं। जैसे देखिए 5/12, यदि मुझे 5/12 का मान परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना होगा कि इस 5/12 के बेस वैल्यू को देखते हुए, यदि इसका बेस 12 है तो मैं किसके पास जाऊंगा? 1/12 के पास। और 1/12 अपना कितना होता है? 8 से 1/3%। 8 से 1/3%। यदि हमें 5/12 का मान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम 5 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और 5 का मल्टीप्लीकेशन करने पर ये कितना होता है? 8 5 40 प्लस ये कितना बनेगा? 5/3। और 5/3 जो है वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कभी भी इस फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से एक रियल नंबर इंटीजर निकल के आता है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या निकल के आती है। तो इसलिए हम इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यदि मैं 3 का डिवाइड करता हूँ 5 में तो ये मुझे प्राप्त होगा 1/2/3। तो मैं कह सकता हूँ कि 5/12 का जो मान होगा परसेंटेज के अंदर, ये मेरे भाई होगा 41/2/3%। कितना होगा? 41/2/3%। यदि मैं इसका मान डेसिमल में ज्ञात करना चाहूँ तो मैंने आपको बताया था कि 1/3 जो होता है अपना, वो कितना होता है? 33.33%। इसी प्रकार 2/3 की अगर बात करते हैं तो ये होता है 66.66%। तो मैं 41 से 2/3% को लिख सकता हूँ 41.6666%। इस तरीके से ये डेसिमल आगे चलता चला जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं इस 5/12 के बाद 7/12 का मान आपसे पूछूं तो बताइए 7/12 कितने के इक्वल होगा? तो देखिए भाई, इस बेस वैल्यू 12 को देखते हुए हमें फिर से कहां जाना पड़ेगा? 1/12 के पास। और हम क्या देखते हैं कि 1/12 हमारा होता है 8 से 1/3%। तो 7/12 का मान ज्ञात करने के लिए 7 का क्या करेंगे? यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 7 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा किसमें? 8 में। तो ये कितना हो जाएगा? 7 8 56 प्लस ये जो 8 से 1/3 का जो 1/3 पार्ट है, हमें 7 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो हमें प्राप्त होगा 7/3। तो आगे देखिए, यदि हम 3 का डिवाइड करते हैं 7 में तो ये प्राप्त होता है 2 से 1/3%। तो मैं कह सकता हूँ 7/12 का जो वैल्यू निकल के आएगा वह आएगा 58 से 1/3%। 58 से 1/3%। यदि हम इसे डेसिमल में लिखते हैं तो इसका मान निकल के आएगा 58.33%। कितना आएगा? 58.33%। इसी प्रकार यदि मैं 9/12 का मान निकालूं, 9/12 का मान, तो 9/12 के मान के लिए भाई क्या करते हैं? देखिए 9 8 72 हो गया। 72 प्लस ये कितना होगा? 9/3 कितना होगा?
9/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कह सकते हैं हम कितना हो गया ये 3%। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 75%। तो ये जरूरत नहीं है हमें निकालने की, लेकिन फिर भी देखिए यदि मैं इसे यहाँ से सिंपल करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो हमें पता है कि 1/4 का जो मतलब होता है वो 25% होता है, और ये 3/4 का मान हमें ज्ञात करना है, तो वो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो अब देखिए इस 1/12 के फ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं और हम ज्ञात करते हैं 11/12 का मान। कितने का 11/12 का मान। तो देखिए 1/12 होता है 8 से 1/3%, और अगर मुझे 11/12 का मान चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 11 का गुणा करना पड़ेगा। ये कितना बनेगा 11 8 88, 88 प्लस ये यहाँ 11 का मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 का डिवाइड किया जाएगा, तो 3 से कितने बार जाएगा 3 बार, और बचेगा कितना 2 डिवाइडेड बाई 3। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा मान निकल के आएगा वो कितना होगा 91/2/3%। कितना होगा 91/2/3%। अगर मैं 2/3 को कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में तो मुझे प्राप्त होगा 91.66%। 91.66%। तो देखिए हमने 1/12 का फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो 1/13 यानी 1/13 इतना इंपोर्टेंट नहीं होता है, तो इसे हम क्विट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1/14। 1/14 यदि मैं आपसे बोलूं कि मुझे 3/14 का मान ज्ञात करना है, 3/14 का, तो बेस वैल्यू 14 को देखते हुए हमें किसके पास जाना होगा 1/14 के पास, और हम जानते हैं 1/14 जो होता है वो 7 से 1/7% के इक्वल होता है। 7 से 1/7% के इक्वल होता है, और यहाँ 3 का यदि गुणा करते हैं तो ये निकल के आएगा 7 या 21, 21 सही 3/7%। कितना निकल के आएगा 21 सही 3/7%। इसी प्रकार यदि मैं 5/14 का मान ज्ञात करता हूँ तो देखिए 5 का गुणा करते हैं तो 5 सत्ते कितना हो गया 35, तो ये कितना निकल के आएगा 35 से 5/7%। तो हम 5/14 को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, तो इसका मान कितना निकल के आएगा 35 से 7/5%। इसी प्रकार आगे यदि मैं आपसे कहूं कि 9/14 कितना प्रतिशत के इक्वल होगा, 9/14 कितना प्रतिशत के इक्वल होगा, तो सेम यहां करेंगे। जो 1/14 का मान दे रखा है 7 से 1/7%, तो हम क्या करेंगे 9 का गुणा करेंगे किसके अंदर 7 से 1/7 के साथ, तो 9 7 63 ये 63 होगा। यदि हम 9 का गुणा करते हैं एक में तो ये बनेगा 9/7, और 9/7 एक मिश्रित भिन्न है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 7 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1 से 2/7%। तो हम लिख सकते हैं इसे 64 से 2/7%। 64 से 2/7%। तो 9/14 का मतलब हो जाएगा 64 से 2/7%। इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि 11/14 का मान कितना होगा, तो देखिए दोस्तों हम 11/14 का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ गुणा करेंगे 11 का, तो कितना हो जाएगा 77। 11 गुणा 7 कितना हो जाएगा 77, और 11/7 क्योंकि हमें 1/7 के अंदर भी क्या करना पड़ेगा 11 का गुणा करना पड़ेगा, तो हमें प्राप्त होगा 11/7। और 11/7 को यदि हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन के अंदर तो ये निकल के आता है 7, यानी कि 1 सही 4/7। कितना निकल के आता है 1 सही 4/7। तो देखिए ये 77 प्लस 1 से 4/7 हो गया। यदि हम इसे कन्वर्ट करते हैं कंप्लीट को तो ये निकल के आता है 78 78 सही 4/7%। 78 सही 4/7%। इसी प्रकार आप 13/14 का भी मान परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं।
तो अभी तक अपनी कहानी 1% से लेके 1/14 तक कंप्लीट हो चुकी है और ये अपने बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन है जिनकी सहायता से आगे की कहानी चलेगी। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं 1/15। देखिए भाई, यदि हम फ्रैक्शन को 1/15 को लेके बात करते हैं तो 1/15 का मान होता है 6 से 2/3%। या जब इसे कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में तो इसका मतलब होता है 6.66%। और इसे देखते हुए यदि आपसे कहा जाए कि आप 7/15 का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं, इसके अंदर 7 का गुणा करेंगे, 7 छिक्के 42 हो गया, 42 प्लस 7 दूनी 14, तो ये बनेगा 14/3 और ये परसेंटेज का साइन। आगे देखिए 3 का डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा, 4 बार। कितना, 3 चौके 12, बचेगा कितना, 2/3। तो ये हो जाएगा अपना 42 प्लस 4 सही 2/3%। और यदि हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं पूरे को और ऐड करते हैं तो ये निकल के आता है 46 सही 2/3%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है 7/15। यदि मैं इसका डेसिमल मान लिखता हूं तो प्राप्त होता है 46.6666%। कितना प्राप्त होता है, 46.6666%। ओके, चलिए इसी प्रकार आगे फ्रैक्शन याद करते हैं। यदि हमें 7/15 का मान पता चल गया है तो हम 1/15 के फ्रैक्शन का प्रयोग करके मान निकालते हैं 11/15 का। कितने का, 11/15 का। चलिए 11/15। तो हम जानते हैं कि 1/15 हमारा होता है 6 से 2/3%। और यदि मैं यहाँ 11 का गुणा करता हूं तो ये क्या होगा, 11 छिक्के 66 प्लस 11 दूनी 22, 22/3। तो देखिए ये कितना निकल के आएगा, 7 से 1/3%। तो ये हो जाएगा 66 प्लस 7 से 1/3%। और यदि आप इसे ऐड करते हैं तो ये निकल के आता है 73 से 1/3%। यानी 11/15 का मान हो गया 73 से 1/3%। और यदि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये निकल के आएगा 73.33%। 73.33%। इसी प्रकार यदि आप 14/15 का मान ज्ञात करते हैं तो देखिए भाई, इसे निकालने के दो तरीके हैं। पहले आप क्या कर सकते हैं, सीधे 14 का गुणा कर सकते हैं 6 के अंदर, 6 से 2/3 के साथ में, क्योंकि 1/15 कितना होता है, 6 से 2/3 होता है। यदि मैं 6 से 2/3% में कितने का गुणा करता हूँ, 14 का, तो ये कितना हो जाएगा, 14 के 84 प्लस 14 दूनी 28 कितना, 3, 28/3%। अब 28 में डिवाइड करना है 3 का, तो 3 में 27, तो 9 से 1/3%। तो ये कितना हो जाएगा, 93, 84 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 93। 93 से 1/3%। तो मैं कह सकता हूँ 14/13 का जो मान होगा वो होगा भाई 93 से 1/3%। यदि इसे कन्वर्ट किया जाए डेसिमल में तो ये प्राप्त होता है 93.33%। क्लियर। चलिए यदि मैं इसके सेकेंड टाइप की तरफ चलूं और मैं आपको 14/15 का मान एक नए तरीके से बताऊं
तो देखिए मैं इस 14/15 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस 14/15 को लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/15, 1 माइनस 1/15। तो हमने ये पढ़ा था कि जो 1 होता है वो अपने आप में 100% होता है, यानी कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। तो मैं 1 की यदि बात करता हूँ तो ये 1 अपने आप का 100% है, और हमने 1/15 का मान ज्ञात कर रखा है, कितना होता है 6/2/3%। यदि मैं 6/2/3% को इसमें से घटा देता हूँ, देखिए मैं बेसिक सा रूल इसका भी बताऊंगा कि किस प्रकार एक मिश्रित भिन्न को किसी परिमेय संख्या से घटाया जाता है। क्योंकि यहाँ में क्या प्राप्त होता है, एक तो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, और एक जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई फ्रैक्शन दे रखा होता है, उसे घटाते कैसे हैं। तो देखिए भाई, ये जो लिखा हुआ है 6/2/3%, तो आप ये मान सकते हैं कि 6 से ये 2/3 यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 0.66% ज्यादा है। यदि 6/2/3% 6 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं कुछ टाइम के लिए इसे 7 मान लेता हूं, और 7 मानने पर यदि हम इसे क्या करते हैं 100 से 7 घटाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 93। कितना प्राप्त होता है 93। तो आपको ज्ञात है कि आपने इसे 7 अज्यूम किया था, यानी कि इसे 2/3 को हमने 1 मान लिया था। तो हमें इसे कंप्लीट इसका मान लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 2/3 फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर दे रखा है 3, उस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 2 को घटाते हैं ऐसे केस में, तो हमें प्राप्त होता है 1/3। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 14/15 का जो मान होगा वो इस प्रकार 93 से 1/3% निकल के आएगा। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। तो अपना एक नया फ्रैक्शन 1/16 तैयार होता है, और इसे लेके मैं आपसे कुछ अन्य फ्रैक्शन पूछता हूं। जैसे बताइए, तीन बटे 16 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात है कि 1/16 हमारा होता है, 1/16 बराबर होता है 6/1/4%। और यदि इसे दशमलव में हम व्यक्त करें तो हमें प्राप्त होता है 6.25%। और आपसे 3/16 का मान पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, इस 6.25 में 3 का गुणा कीजिए, या फिर 6/1/4 में 3 का गुणा कीजिए। यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। 3 का गुणा यदि 6 में किया जाए तो 18, और ये कितना होता है 3/4। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 18 से 3/4%, 18 से 3/4%। और आपको ज्ञात है कि 1/4 होता है हमारा 25% के इक्वल, तो 3/4 जो होगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 75% के इक्वल। तो इसका जो दशमलव मान आएगा वो कितना होगा 18.75%। 3/16 का जो मान आएगा वह होगा 18.75%। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि 5/16 किसके बराबर होगा, तो देखिए 5 × 30 प्लस 5/4, तो 5/4 का जो मान आएगा वह आएगा 1/4। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये कितना होगा 31 से 1/4%। इसका मान कितना होगा 31 से 1/4%। यानी इसे यदि दशमलव में कन्वर्ट किया जाए तो ये प्राप्त होगा 31.25%। क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1/4 होता है ये किसके इक्वल होता है, 25% के इक्वल होता है।
इसलिए हम 5/16 का मान यदि ज्ञात करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 31.25 प्राप्त होता है। चलिए आगे इसी प्रकार यदि हम ज्ञात करें कि 7/16 का मान कितना होगा, तो 7/16 का मान ज्ञात करने के लिए ये गुणा करते हैं हम 7 छक्के 42 प्लस ये कितना होगा 7/4 तो देखिए क्या प्राप्त होता है हमें, 42 प्लस 4 का डिवाइड करने पर कितना प्राप्त होगा, 1 से 4 1 या 4 कितना प्राप्त होगा 3/4, यानी कि ये जो मान हमारा आएगा 7/16 का ये हो जाएगा 43 से 3/4%, 43 से 3/4%, और इसे दशमलव में व्यक्त किया जाए तो हमें प्राप्त होता है 43.75%। कितना प्राप्त होता है, 43.75%। इसी प्रकार आप इसके अन्य फ्रैक्शन भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर 9/16 की बात करें, 9/16 का मान याद करना चाहें तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमें, आप एक कॉपी कर लीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात करता हूं 9/16, तो दोस्तों देखिए 9/16 के लिए हमें ज्ञात है कि 1/16 का जो मान होता है वो 6.25% होता है। 1/16 का जो मान होता है वो 6/1/4% होता है, यानी कि 6.25% होता है। तो इसी प्रकार यदि मुझे यहाँ से 9/16 का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसे हम लिख सकते हैं 6 + 1/4% इंटू कितना आएगा 9, तो 9 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 6 = 54 प्लस का 9/4, और जो ये 9/4 होता है ये कितना निकल के आता है 4 × 4 4 दूनी 8, 2 से 1/4%, कितना निकल के आता है 2 से 1/4%। तो मैं कह सकता हूँ 9/16 का जो मेरे पास मान निकल के आएगा वो मेरे भाई होगा 56 सही 1/4%। कितना होगा 56 से 1/4%। तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो कितना निकल के आएगा 56.25%। कितना निकल के आएगा 56.25%। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि इस 1/16 का प्रयोग करते हुए मैं दो नए फ्रैक्शन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। यदि मैं 1/6 का मान लिखता हूं तो ये होता है 6/1/4%, यानी कि 6.25%। अब आप देखिए कि यदि इस 1/16 में मैं 2 का डिवाइड और कर दूं, यानी कि मैं इस 1/16 को बनाने ले जा रहा हूं 1/32। कितना बनाने ले जा रहा हूं 1/32। तो मुझे ज्ञात है कि 1/16 का जो प्रतिशत मान है वो 6.25% है, और यदि मैं इस 1/16 वाली वैल्यू में 2 का और डिवाइड करके चलता हूं तो ये 1/32 बनता है। तो मुझे इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि 6.25% में कितने का डिवाइड कर देना है 2 का डिवाइड कर देना है। तो 2 का डिवाइड करने पर देखिए क्या प्राप्त होता है 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, यानी कि 1/32 का जो मान प्राप्त होता है वो होता है 3.125%। कितना प्राप्त होता है 3.125%। अभी यहाँ से देखिए यदि मैं इस 1/32 में गुणा करता हूं 10 का, 1/32 में गुणा करता हूं 10 का, तो 10 का गुणा करने पर ये मुझे प्राप्त होगा 10/32, और ये प्राप्त होता है 31.25%, क्योंकि 10 का गुणा करने पर ये डेसिमल हट के पीछे चला जाएगा, और इसे अगर हम सिंपल करते हैं तो इसे 2 से काटा जाएगा, और 2 से काटने पर ये जो मान निकल के आएगा हमारा किसका हो जाएगा
5/16 का, और 5/16 हमारा किसके इक्वल निकल के आया है? 31.25% के। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिशत है 1/32, जिसका मान है 3.125%। इसी प्रकार यदि मैं बात करता 1/64 का, 1/64, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1/16 को 1/32 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 2 का डिवाइड किया है। तो अब मैं 1/16 को 1/64 बनाने के लिए क्या करूंगा? 4 का डिवाइड करूंगा। तो मैं इस 1/16 को कहाँ लेके जाने वाला हूँ? 1/64 पे। तो 1/64 बनाने के लिए मैं 4 का डिवाइड करूंगा, तो जो मेरे पास मान दे रखा था 1/16% का 6.25%, तो मुझे इसे 64 के मान के लिए कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर भाई 4 का डिवाइड कर देना है। कितने का डिवाइड कर देना है? 4 का डिवाइड कर देना है। और जैसे ही 4 का डिवाइड किया जाएगा तो इसका जो मान निकल के आएगा, देखिए क्या आएगा? 4 एकम 4 बचा 2, ये पॉइंट हो गया। 4 पंजे 20, कितना बचा? 2, 4 पंजे 20, 2। ओके, ये कितना हो गया? 25। 4 छिक्के 24, बचा कितना? 1, तो 10 यानी कि 25। तो ये कितना जाएगा? 1/64 निकल के आएगा अपना 1.5625%। कितना निकल के आएगा? 1.5625%। तो ये मान हमारे दो इंपोर्टेंट निकल के आए हैं, 1/32 और 1/64, जो इक्वल होता है किसके? 3.125%, और किसके इक्वल होगा? 1.5625%। तो इतनी सारी फ्रैक्शन हम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक बेस आधार तैयार करते हैं। जैसे कि हमने 1/16 को माना है, और इस 1/16 को बेस मानते हुए हमने ये अन्य फ्रैक्शन का मान परसेंटेज में ज्ञात किया है। इसी प्रकार यदि हम आगे चलते हैं तो हमारा अगला फ्रैक्शन आता है, देखिए यदि हम 1/17 की बात करते हैं तो अब ये काम के नहीं है। हम आगे के और फ्रैक्शन आपके सामने लिखते हैं। देखिए तो हम बात करते हैं 1/20, और 1/20 का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है? 5% के। 1/21 जो होता है, तो 21 चौके 84, बचा कितना? 16, तो ये आता है 16/21%। 1/22 को क्विट करते हैं, 23 को भी छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? 1/24। तो 1/24 कितना होगा? 24 चौक 96, बचा कितना? 4, 4/24, तो यानी 4 से 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, यानी कि 4 से 1/6%। कितना आया? 4 से 1/6%। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं 1/25, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 4% के। 1/25 के बाद यदि हम बात करते हैं 1/40, तो 1/40 होता है मेरे भाई 2.5% के इक्वल, 2 से 1/2%। और इसे देखते हुए यदि मैं बात करता हूँ 1/50 की, तो 1/50 हमारा होता है 1/2% के, यानी कि आधा प्रतिशत के बराबर होता है। क्योंकि 100 जो ये मान है प्रतिशत के अंदर 100, तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ ही यह होता है कि 100 पर कोई भी वस्तु यदि है तो वो कितना प्रतिशत है। तो 100 पर किसी वस्तु का जो मान होता है वो क्या होता है? प्रतिशत मान होता है। अब देखिए दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं कि हमें 1/20 फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए 1/20 ये होता है 5% के इक्वल। तो यदि मुझे यहां से 3/20 का मान चाहिए, तो ये 3/20 किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए 3, तो यहां से हमें गुणा करना पड़ेगा 3 का, तो किसके इक्वल हो जाएगा?
15% के इक्वल हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से 7/20 की बात करता हूँ तो 7 5 35% हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यदि मैं यहाँ पे 9 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं 11 का गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 11/20 कितना बन जाएगा मेरे भाई, 55%। और यदि मैं यहाँ पर कितने का गुणा कर दूं, 17 का, कितने का गुणा कर दूं, 17 का, इसका मतलब ये बनेगा फ्रैक्शन अपना 17/20। तो इसे क्या कह सकते हैं, 17/85 कितना आ जाएगा, 85%। तो आप देख सकते हैं कि 1/20 फ्रैक्शन का प्रयोग करके हम कई सारे भिन्नों को बना सकते हैं, जैसे कि 1/20, 3/20, 7/20। और बहुत आसान है इन्हें निकालना, क्योंकि जस्ट सेकेंड में हमें केवल और केवल गुणा करना होता है और ये जो मान होता है वो प्रतिशत में कन्वर्ट होके आ जाता है। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूँ 1/24 की, किसकी, 1/24 की, 1/21 को क्विट किया जाता है क्योंकि ये इतना प्रभावशाली नहीं है और सवालों के अंदर इसका स्कोप भी बहुत कम रहता है। अभी कुछ सिंपल बातें करने लग रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल तक बढ़ेंगे। तो जिस स्टूडेंट के दिमाग में ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आ जाता है तो उसकी परेशानियां कम हो जाएंगी, क्योंकि आगे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जब हम अप्रोच लगाते हैं, सारा कुछ पढ़े होते हैं और फिर भी हमसे सवाल नहीं निकलता है, तो वो कहानी जो अटकी होती है वो इन्हीं के पास अटकी होती है, क्योंकि ये बेस आधार तैयार करते हैं अपने आगे के मैथमेटिक्स का। कई सारे चैप्टर इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हमें इसे बहुत अच्छे से समझना है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ आपको बहुत धीरे धीरे समझाने की। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब करीब 8-10 लेक्चर हो जाएंगे और आप परसेंटेज के इस फ्रैक्शन मान से रूबरू हो जाएंगे अच्छी तरीके से, तो हम जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं उनके ऊपर काम करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1/24 की। तो 1/24 को लेके यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे 5/24 का मान चाहिए, तो क्या प्राप्त करेंगे 5/24 के लिए, यहाँ से 5 का गुणा करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 20 सही 5/6%, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 सही 5/6%। तो आप देख सकते हैं 5/24 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 20 सही 5/6%। इसी प्रकार मैं अन्य यदि नंबर का यहाँ गुणा कर दूं तो यहाँ से हम कई सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि 11/24 का मान कितना होगा, तो 11/24 के लिए मुझे यहाँ गुणा करना पड़ेगा कितने का, 11 का, तो 11 का 4 में गुणा किया जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 44%, प्लस ये कितना होगा 11/6, यानी 11/6 का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 1 सही 6 बचा कितना 5, 1 सही 5/6%। तो इसे अगर हम कंप्लीट लिखते हैं ऐड करके तो हमारा मान निकल के आता है 45 सही 5/6%। कितना निकल के आता है, 45 सही 5/6%। इसी प्रकार आगे देखते हैं, अगर हम 1/25 की बात करते हैं तो 1/25 जो होता है वो किसके इक्वल है, 4% के इक्वल है। और यहाँ से यदि हमें 3/25 या फिर सपोज मानिए 2/25 का मान चाहिए, तो 2/25 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञात है कि 1/25 जो होता है वो 4% के इक्वल है, तो 2/25 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 8% के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं 3/25 की बात करता हूँ तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 12% के इक्वल हो जाएगा। यदि मैं 4/25 की बात करता हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 16% के इक्वल हो जाएगा। यदि 7/25 की बात की जाती है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 28% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से अपने ये प्रतिशत कन्वर्ट होके आ रहे हैं, जिन भिन्नों के मान को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, प्रतिशत के अंदर। तो देखिए आगे हम कहानी लेके चलते हैं 1/40 की तरफ। 1/40 जो होता है वो किसके इक्वल है, 2.5% के इक्वल है। तो देखते हैं हम 1/40 होता है 2.5% के इक्वल।
तो इसे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट आगे बात करते हैं। एक मिनट। चलिए भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1/40 को लेके। यदि हम 1/40 को लेके बात करते हैं तो ये क्या निकल के आएगा? 1/40 हमारा भाई 2.5% यानी 2.5%। यदि ये 2.5% आता है तो यहां से हम देख सकते हैं इसका प्रयोग करते हुए यदि मैं 3/40 का मान निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? ये 2.5% है तो मैं 3/40 के लिए यहाँ गुणा करूंगा 3 का, तो ये कितना हो जाएगा? 7.5%। इसी प्रकार यदि मैं 7/40 का मान निकालता हूँ तो 7 का 2.5 में गुणा किया जाएगा तो 25 से 150, 25 सत्ते 175। तो ये मान जो निकल के आएगा ये कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 17.5। कितना हो जाएगा? 17.5%। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हम 1/40 का भी प्रयोग करके आगे फ्रैक्शनों को निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं 1/50 की, तो 1/50 का कोई ऐसा खास तौल नहीं होता है। यदि आप 1/50 में 2 का गुणा करेंगे तो 1/25 बन जाएगा। और 1/25 हम ज्ञात कर चुके हैं कितना होता है? 4% के इक्वल होता है। इसी प्रकार यदि आगे इसमें हम गुणा करेंगे तो ये नॉर्मल सी भिन्न बन के तैयार होती है। तो इसे हम लीव करते हैं। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। तो हमने ये ज्ञात कर लिया है कि किस प्रकार हमारे जो फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट किए जाते हैं परसेंट में। तो आपने देख लिया है, मैंने सारे के सारे जो फ्रैक्शन मान है वो कन्वर्ट करके आपको बता दिए हैं फ्रैक्शन के अंदर। अब बात करते हैं कुछ बेसिक सी। देखिए यदि हम इस फ्रैक्शन के बारे में जानना चाहें तो आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि आप 5 में से 3 से 1/2 इसे घटाइए, तो आप क्या करेंगे? 5 में से 3 से 1/2 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना जो ये बेसिक तरीका होता है उसे क्या करते हैं? हम इस 3 का गुणा करने लग रहे हैं। यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7/2। और ये जब 7/2 बनेगा तो हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 2। तो 2, 5, 10, 10 में से कितना गया? 7। तो कितना बचा? 3/2। और इस 3/2 का जो मतलब होता है वो होता है 1/2, 1 से 1/2 तिलक। यदि हम इस भिन्न को, इस प्रकार के भिन्नों को अगर घटाने का प्रयास करते हैं तो इसे एक नए तरीके से देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी एक आए हुए परसेंटेज में आपको सिखाया था। तो देखिए करते क्या है इसके अंदर, हम ये देखते हैं कि ये जो मान है वो 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 0.5 ज्यादा है। जब ये मान 0.5 ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा? इस 3.5 को कितना मान लेना है? 4 मान लेना है। कितना मान लेना है? 4। यदि मैं, क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूं 5 -
3 प्लस 1/2, कितना लिख सकता हूँ 5 माइनस 3 प्लस 1/2। और यदि मैं इस माइनस चिन्ह को अंदर लेके जाता हूँ तो ये क्या बनेगा 5 माइनस 3 और माइनस का 1/2। तो देखो हमारे भाई ये कितना बन चुका है 2 बन चुका है, और 2 में से यदि आधा घटाते हैं तो आप जानते हैं कितना बचेगा 1 से 1/2, यानी कि 1.5 बच जाना है, 1 से 1/2। तो यहाँ हम देख सकते हैं यदि हम 5 में से ये 4 घटाते हैं, इस पूरे के पूरे मान को कितना मान लें 4 मान लें, तो 5 में से 4 घटाने पे हमें प्राप्त होगा 1। और उसके बाद हमने क्या किया था कि ये ज्यादा घटा दिया था, जो डिनोमिनेटर होता है इस डिनोमिनेटर में से इस न्यूमरेटर को घटाते हैं, यानी हर में से अंश को घटाते हैं, तो जो हमारे पास बचता है वो रिमाइंडर ऊपर लेके चलते हैं और नीचे डिवाइडर से भाग देते हैं, तो बचा हुआ 2 में से 1 घटाने पे 1 प्राप्त होता है, और 2 का डिवाइड करने पे कितना प्राप्त होता है 1 से 1/2%। जैसे आगे देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि बताइए 42 माइनस 11 से 3/9, आपको ये ज्ञात करना है यदि 42 में से 11 से 9 घटाया जाए तो हमें कितना प्राप्त होगा। तो देखिए भाई, यदि मैं 42 में से 11 से 3/9 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मैं इस 11 से 3/9 को क्या लिख सकता हूँ 11 प्लस 3/9। आप देख सकते हैं ये 3/9 1/3 होगा, चलो इसे सही कर लेते हैं, कितना होगा 11 से 1/3। ओके, तो हम इसे लिख लेंगे कितना 11 प्लस 1/3। जब 11 प्लस 1/3 होगा तो आगे हम देखेंगे इसे यदि हम घटाते हैं तो देखिए 42 में से कितना जाएगा, 42 में से 11 घटेगा तो देखिए कितना बचेगा, ये 31 बचता है 31। उसके बाद यदि इस माइनस वाले साइन को मैं यहाँ लेके आता हूँ तो ये आएगा माइनस का 1/3, यानी कि जो 42 है उसमें से 11 घटने के बाद में हमें और इस 31 में से बचा हुआ कितना घटाना है 1/3। तो 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 माइनस 2/3, कितना आएगा 30 माइनस 2/3, क्योंकि 31 से कितना और सब्ट्रैक्ट करना है हमें 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मान जो निकल के आएगा वो कितना होगा मेरे भाई 30 से 2/3। यदि आप इतना बड़ा प्रोसेस ना करना चाहते हैं तो देखिए इसे क्या कर सकते हैं हम कि आप इसे कितना मान लीजिए 12, कितना मान लीजिए 12, क्योंकि 11 से 0.33 ज्यादा है डेसिमल में, तो हम कह सकते हैं इसे 12 मानने पर 42 में से यदि हम 12 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना 30। और जो ये 1/3 है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 3 है और न्यूमरेटर का मान 1 है, तो 3 में से 1 घटा जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो ये मान कितना आ जाएगा 2/3 आ जाना है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको और मैं कुछ बड़ी सी फ्रैक्शन के ऊपर बात करता हूँ। यदि मैं आपसे कहूं कि आप 115 में से 41 से 11/17 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 115 में से 41 से 11/17 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हम देख सकते हैं कि 115 में से 41 से 11/17 यदि हमें घटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 41 से 11/17 को मैं कितना मानूंगा 42, कितना मानूंगा मेरे भाई 42। और यदि मैं इसे 42 मानता हूं तो मैं क्या करूंगा 115 में से मुझे 42 घटाना पड़ेगा, तो देखिए कितना बचता है 5 में से 2 3 और 11 में से तो कितना बचेगा, ये 4 जाएगा तो 7 73, कितना बचता है 73। अगर ये 73 बचता है तो हम यहाँ देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा वैल्यू को ज्यादा घटाया था 41 से 11/17 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा 17 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसे 11 को, तो ये हमारे पास प्राप्त होता है कितना 17 माइनस 11 यानी कि 6/7, कितना प्राप्त होता है 73 से 6/11।
क्लियर? तो आपको ये बेसिक जानकारी फ्रैक्शन की पता चली होगी, क्योंकि इसके बाद जो अपनी कहानी होने वाली है, इसके बाद की जो हमारी कहानी है वो मेरे भाई है किसके ऊपर, कि अभी तक तो हमने कन्वर्ट किया है किसे, परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में। आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, या फिर अन्य कई और प्रकार की फ्रैक्शन भी हैं जिनका मान हमें ज्ञात करना है परसेंटेज के अंदर। तो देखिए ऐसे ही कुछ फ्रैक्शनों को मैं आपके सामने प्रदर्शित करता हूं और आपको उनके मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए भाई, आगे बात करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो हमारे फ्रैक्शन हैं उनका डिनोमिनेटर जो होता था न्यूमरेटर से बड़ा होता था, और इसमें यदि हम ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि यदि हम 11/5 का मान ज्ञात करें और इसमें ऐसे हमें कन्वर्ट करना है कितने किसमें प्रतिशत में, तो हमें क्या करना होगा 11/5 इंटू 100, तो ये कितना बन जाएगा 1100, और 1100 कौन कितना आएगा 5। तो 5 का हमें यहाँ डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, देखिए 5 से कितने बार जाना है 2 बार जाना है, कितना 2 बचता है, उसके बाद 5 दूनी 10, तो मुझे प्राप्त होगा 220%। कितना प्राप्त होगा 220%। तो हम इस मेथड का प्रयोग ना करते हुए हम इस 11/5 का मान ज्ञात करेंगे। तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे, यदि मैं 11/5 में इस 5 का डिवाइड करता हूँ 11 में, तो कितने बार जाना है 2 बार जाना है, 5 दूनी 10, 2 बार जाना है, कितना बचेगा 1। तो मैं कह सकता हूँ 2 बार तो डिवाइड गया और बचा कितना 1/5। और मैंने आपको ये बता रखा है जो 1 होता है वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो इसी प्रकार 2 अपने आप में कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का गुणा किया जाएगा तो 2 कितना बन जाएगा 200% बन जाएगा। तो 11/5 जो है ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है 2 + 1/5 में। तो 2 का जो मान है वो कितना हो गया 200%, प्लस 1/5 का जो मान है वो हमने पढ़ा है कितना होता है 20%। तो मैं कह सकता हूँ इसका मान जो होगा वो कितना होगा 220%। चलिए, इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहने लग रहा हूं कि यदि मैं 14/3 आपसे मान पता करना चाहता हूं 14/3 का, कि 14/3 कितना होगा, तो देखिए भाई हमें क्या करना है, यहाँ 3 का डिवाइड करना है 14 में, तो कितना आएगा 4, 3 चौके 12, प्लस कितना बचता है 2/3। तो ये 4 अपने आप में क्या होता है 400%, प्लस 2/3 कितना होता है 66 सही 2/3%, कितना होता है 66 सही 2/3%। और यदि हम इसे ऐड करें तो ये हमें वैल्यू प्राप्त होता है 466 सही 2/3%। कितना प्राप्त होता है 466 सही 2/3%। तो इस प्रकार हम ये छोटे छोटे फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं। और देखिए मैं और लेके चलता हूँ आपको कि किस प्रकार इनके मान ज्ञात किए जाएं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे 13/17 का मान चाहिए, कितने का 13/17 का, तो हम क्या करेंगे इस 13 में डिवाइड करेंगे 7 का, और 7 का डिवाइड करने पे हमें प्राप्त होगा 7 × 7 प्लस कितना बचता है 6/7, 7 × 7 प्लस 6/7। यदि आपको ज्ञात हो तो इस वन का जो मतलब होता है वो 100% है, वन का मतलब कितना है 100% है। और यदि मुझे 6/7 का मान चाहिए तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा 1/7 के पास, और 1/7 कितना होता है 1/7 होता है मेरे भाई 14 से 2/7%, कितना होता है 14 से 2/7%। और यहाँ से हमें 6/7 का मान ज्ञात करना है, तो 6 का गुणा करना है यहाँ पर, तो 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, ये कितना होगा 84, प्लस 6 दूनी 12, और 12 में डिवाइड किया जाएगा कितने का 7 का,
तो 7 एकन 7 कितना आएगा 1 और बचेगा कितना 5, 5 बटे कितना आना है 7 आना है। तो ये जो मान आएगा हमारा भाई कितना आएगा 85 से 5/7 कितना आएगा 85 से 5/7% आना है। यदि हम इसे ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा 85 से 5/7% कितना प्राप्त होने वाला है 185 से 5/7%। इसी प्रकार यदि मैं इसका एक दूसरे तरीके से मान आपके सामने निकाल के दिखाऊं, जैसे देखिए यदि मैं इस 13/7 को क्यों ना ये लिख दूं 2 - 1/7 2 - 1/7 यदि मैं इसे कन्वर्ट करता हूं 2 - 1/7 में, तो इस 2 का जो अर्थ होगा वो कितना होगा 200%, और इस -1/7 का जो अर्थ है वो कितना है 14 से 2/7%। तो देखो भाई अभी मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक फ्रैक्शन बताया था कि उन्हें हम कैसे घटाते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। यदि मैं 200% में से कितना घटाना चाहता हूँ 14 से 2/7%, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 14 से 2/7% को कितना जूम करना पड़ेगा 15 जूम करना पड़ेगा। क्लियर है। और यदि मैं इसे 15 जूम करता हूँ तो मुझे 200 में से कितना घटाना पड़ेगा 15, तो मेरे पास आता है 185। कितना आता है 185, और 185 आता है तो 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 2, तो 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना प्राप्त होता है 5। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मुझे मान प्राप्त होगा कितने का 13/7 का, तो ये कितना हो जाएगा 185/7 कितना हो जाएगा 185/7। इसी प्रकार देखिए मैं यदि बात करूं कि 37/6 का प्रतिशत मान कितना होगा, 37/6 का प्रतिशत मान कितना होगा। तो 37/6 के मान के लिए हमें क्या करना होगा, इस 6 का डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा, प्लस का कितना बचेगा 1/6। क्लियर है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं 6 का मतलब होता है 600%, प्लस 1/6 का जो मतलब है वो कितना होता है, देखो भाई 16 से 2/3%। तो मैं इसे यदि ऐड करता हूं तो मेरा मान निकल के आता है 16 से 1/6 सॉरी 616 से 2/3%। कितना निकल के आता है 616 से 2/3%। तो आप देख सकते हैं इसे बड़ी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जैसे मैं यदि आप इसे मुझे प्राप्त करना है 29/3 29/3 यदि मुझे ज्ञात करना है तो मैं इसमें कितने का डिवाइड करूंगा 3 का, तो 3 में कितना हो गया 27, प्लस कितना प्राप्त होता है 2/3, तो 9 + 2/3, और 9 का मतलब मेरे भाई होता है कितना प्रतिशत 900%। कितना होता है 900%, और 2/3 का अर्थ कितना होता है 66 से 2/3%। तो आप कह सकते हैं कि 900 + 66 से 2/3% कितना हो जाएगा 966 से 2/3%। तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 966 से 2/3%। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि आपको मान ज्ञात करना है, चलिए देखिए आपको मान ज्ञात करना है माने 71 कितना 12 71/12 का, यदि आपको 71/12 का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप कि 12 का इसमें डिवाइड कर देना है, तो 12×60 कितना आता है 12×60, तो 5 बार जाएगा, और कितना बचना है 11/12 बचना है। कितना बचना है 11/12 बचना है। तो जब ये 11/12 बचना है तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी 11/12 और इसका मान पढ़ा था कि क्या होता है 1/8 का प्रयोग करके हम इसका मान निकाल लेते हैं, 11/12 का मान निकाल लेते हैं। तो आपने देखा था कि 5 का मतलब कितना हो जाएगा 500%, प्लस 11/12 का मतलब हो जाएगा आप देखते हैं तो 1/12 जो होता है कितना होता है 8 से 1/3, और यदि मैं इसमें 11 का गुणा कर देना हूँ तो 11 का गुणा कर देने पर 11/12 यानी 11 × 8 = 88,
प्लस का 11 एकन 11, 3 3 का कितने बार जाएगा 11/3 में, तो 3 का 9, 3 बार 3 से 2/3, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका जो मान आएगा वो 91 से 2/3%। कितना आएगा 91 से 2/3%। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये कितना होगा 91 से 2/3%। तो इसका जो पूर्ण मान आने वाला है इसे ऐड करने के बाद भाई कितना हो जाएगा 591 से 2/3%। तो हमने 71/12 को बदल के देख लिया ये कितना निकल के आया है 591 से 2/3%। इसी प्रकार यदि मैं इसे नेक्स्ट तरीके से बताऊं तो आप इसे देख सकते हैं कि 71/12 को लिखा जा सकता है 6 माइनस 1/12। कितना लिखा जा सकता है 6 माइनस 1/12, क्योंकि 12 छिक्के 72 माइनस 1 कितना हो जाएगा 71 अपॉन कितना हो जाना है 12 हो जाना है। तो मैं इसे देख सकता हूं कि 6 का जो अर्थ होता है वो कितना है 600% प्लस 1/, जो 12 का अर्थ होता है वो मेरे भाई होता है 8, सॉरी ये कितना आएगा माइनस 8 से 1/3%। कितना होगा 8 से 1/3%। तो मैंने अभी आपको ये बेसिक फ्रैक्शन बताया था, तो आप देख सकते हैं 600 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है 8 से 1/3%। तो देखिए हम इसे कितना ज्यूम करेंगे 9। कितना ज्यूम करेंगे इसे 9, और जैसे ही मैं इसे 9 ज्यूम करता हूं तो मुझे 600 में से 9 घटाना पड़ेगा, और 600 में से 9 घटाता हूं तो मेरे भाई मेरे पास बचता है 591, और 591 के बाद यदि 3 में से 1 घटाता हूं तो यह आएगा मेरा 2/3%। तो आप देख सकते हैं कि 71/12 का जो अर्थ है वह कितना हो जाता है 591 से 2/3%। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे 37/15 का मान ज्ञात करना है, कितने का मान ज्ञात करना है, या आप देखिए मैं आपसे कहूं 79/16 का मान ज्ञात कीजिए। 79/16 का मान ज्ञात कीजिए। तो 79/16 के मान के लिए आप देख सकते हैं कि मुझे कन्वर्ट करना होगा, 16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 चौके 64, बचता कितना है 64 प्लस कितना आएगा 15, और 15/16। तो हमारे पास ये बेसिक आ चुका है 4 + 15/16। तो आप देख सकते हैं 4 का जो अर्थ है वो कितना है 400% प्लस 15/16 को यदि हम देखते हैं तो 1/16 हमने देखा था, ये 1/16 कितने के इक्वल था 6 से 1/4% के। यदि मैं इसमें गुणा करता हूँ कितने का 15 का, तो 15 का यहाँ गुणा करने पर 15 छिक्के 90 हो गया, और 90 प्लस 15 अपॉन कितना आएगा 4, तो 4 × 12, तो 3 से 2 कितना आएगा, सॉरी 3 से 3/4 कितना आना है 3 से 3/4, यानी मैं कह सकता हूँ इसका जो मान आने वाला है वो कितना है 93 से 3/4%। कितना आएगा 93 से 3/4%। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 400 प्लस ये कितना हो जाना है 93 से 3/4%। तो मैं लिख सकता हूँ 79/16 का जो मान होगा तो कितना हो जाएगा 493/3/4%। कितना हो जाएगा 493 से 3/4%। अच्छा, इसी सवाल को यदि हम ज्ञात करें कि यदि मैं इसे लिखूं 5 - 1/16, 5 - 1/16, तो आप देख सकते हैं कि 16 का यदि 5 में गुणा किया जाए तो 16 पर ये 80 हो जाएंगे, और 80 में से 1 घटाया जाएगा तो कितना बनेगा 79/16। तो आप देख सकते हैं यदि मैं इसका मान निकालता हूं तो ये तो अपने आप में 500% हो गया, और इसे हम 1/16 को देखते हैं तो ये मान होता है 6 से 1/4% के इक्वल। तो इसे मैं 7 मान के क्या करूंगा घटाऊंगा 500 में से, तो ये कितना निकल के आना है 493 से इस 4 में से 1 को घटा दिया जाएगा 3/4%। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मान है वह कितना आएगा 493 से 3/4%। ओके।
देखिए मेरे भाई, हमने आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट है और इसमें हमने बेसिक फ्रैक्शनों के साथ साथ कुछ बहुत अच्छे फ्रैक्शनों की बात की है और किस प्रकार हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है परसेंटेज के अंदर। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार के फ्रैक्शन भी डिस्कस कर लिए जिनके अंदर क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आगे की कहानी अब आगे लेके चलेंगे, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भाई, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इनकरेज कैसे होऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को आगे ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट होगा। और आप देख लीजिएगा, यदि आप मेरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप किस हद तक या किस लेवल तक अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपके साथ लाइव रूबरू होना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। तो आप भी कीजिए और मैं भी करता हूँ। तो चलिए, इसके बाद जो एडवांस मैथ में अपना ट्रिग्नोमेट्री का काम चल रहा है तो उसमें क्वेश्चनों का सीरीज स्टार्ट हो गया है और मैं आपको क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।